हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी को बताना था कि मेरा दूसरा चैनल भी है जहां पर मैं वांगचन एफएफ शेयर करती हूं और वहां पर मैंने काफ़ी सारे एफएफ शेयर किए हुए हैं। अगर आपको नई स्टोरी वांगचन की देखना पसंद है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके सुन सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हिस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में वांगजी विहिंग से मिलने नहीं आया था, ना ही उसने कोई कॉल किया। इन 2 हफ्तों में विहिंग बहुत अपसेंट माइंडेड था। उसे फ्रस्ट्रेशन फील होने लगी थी। वो अपने लेसन्स पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। विहिंग अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। जब लाख कोशिश के बाद भी वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाया, उसने अपने सर को कुर्सी में टिका दिया और वांगजी के बारे में सोचने लगा। वो सोच रहा था शायद वांगजी बहुत ज़्यादा बिजी है, इसीलिए तो वो मेरी क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रहा। इस मंथ के लास्ट में उसका कंपटीशन है, शायद इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पर मुझे उसकी चिंता हो रही है। एटलीस्ट उसे मुझे एक मैसेज तो करना चाहिए था। उसकी रात को प्रैक्टिस नहीं होती, क्या वो मुझे एक कॉल नहीं कर सकता था? विहिंग वांगजी की वजह से बहुत परेशान हो रहा था। फिर विहिंग खुद को समझाते हुए कहता है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? ये उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ना कि वो मुझे हर एक बात बताए। विहिंग ने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाते हुए कहने लगा, वो मुझे हर एक बात बताता था, शायद इसलिए मुझे उसकी आदत हो गई है। पर अब वो बड़ा हो गया है, उसे मुझे हर एक बात बताने की ज़रूरत नहीं है। मिस ली काफ़ी देर से विहिंग को नोटिस कर रही थी। वो उनसे पूछती है, क्या हुआ मिस्टर विहिंग, क्या आप किसी परेशानी में हैं? विहिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कल के लेसन प्लान देखने से मेरी आंखों में दर्द होने लगा है। मिस ली मुस्कुराते हुए नोट करती है। विहिंग अपनी सीट से खड़ा होकर बोलता है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा फ्रेश एयर की ज़रूरत है। इतना कहकर वो स्टाफ रूम से बाहर चला गया। अब कुछ देर बाद फिर से घर जाने का समय हो गया था। विहिंग को थकान महसूस हो रही थी। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगा। काफ़ी देर तक बैठे रहने की वजह से उसे अपनी बॉडी में भारीपन महसूस हो रहा था। उसने अपना सामान पैक किया और घर जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी वो सोचता है, आज मैं वांगजी के घर जाऊंगा। कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा कि वो कर क्या रहा है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वो ठीक है या नहीं। विहिंग डिटरमाइंड होकर अपना सर हिलाता है और तुरंत अपना सामान ठीक करता है और अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। विहिंग जल्दी से स्टाफ रूम से बाहर निकला, तभी उसे मिस्टर जियान मिलते हैं। मिस्टर जियान ने पीछे से पूछा, मिस्टर विहिंग, आज आप घर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं। विहिंग ने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा घर जाने के लिए एक्साइटेड रहता हूँ। वह दौड़ते हुए घर गया और 15 मिनट बाद वो वांगजी के घर के गेट के सामने खड़ा था। उस टाइम विहिंग के दिल की धड़कन बहुत तेज थी। वो सोच रहा था, शायद तेज दौड़ने की वजह से मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई है। वो इतनी जल्दबाजी में आया था कि वो कुछ लाना तक भूल गया था। वह जल्दी से गेट के अंदर जाता है और डोर बेल को बजाता है। कुछ सेकंड्स में ही वांगजी की मॉम दरवाज़ा खोलती हैं। ओह मिस्टर विंग, आज यहाँ आना कैसे हुआ? उसने मुस्कुराकर पूछा। विंग रिस्पेक्टफुली उन्हें बो करता है और पोलाइटली पूछता है, क्या वांगजी की प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है आंटी? मिसेस लैन ने सैडली कहा, वह आजकल क्वार्टर्स में ही रुकता है।
उसने घर में नाइट स्टे करना छोड़ दिया है। वह तब घर आता है जब उसे एक्स्ट्रा कपड़ों की ज़रूरत होती है। यह सुनते ही वहीं की खुशी जैसे गायब हो गई थी। उसे अंदर से टूटा हुआ महसूस हो रहा था। वो सैडली स्माइल करते हुए कहता है, ओह कोई बात नहीं, मैं उससे क्वार्टर में जाके मिल लूँगा। विंग ने मिसेस लैन को दोबारा बो किया और अपने घर की ओर लौट गया। मिसेस वैंग मुस्कुराते हुए कहती हैं, अपनी मॉम को मेरा हाय कहना। विंग भारी मन से अपने घर लौटा था। वह जल्दी से अपने रूम में गया और बेड में लेट गया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो वांगची को मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा। तभी वो सोचता है, मैं उससे कल क्वार्टर में मिलने जाऊंगा। यह सोचते ही विंग के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई थी। वह तुरंत ही खड़ा होता है और नहा कर आता है। उसे कल वांगजी के लिए उसका फेवरेट खाना बनाकर ले जाना था। अब दूसरे दिन विंग ने सुबह ही वांगजी का फेवरेट खाना बना दिया था। उसने जल्दी से अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया और खाने को पैक किया। वो सोच रहा था कि स्कूल जाने से पहले ही वो ये नाश्ता वांगजी को दे देगा। वांगजी के ख्याल से ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या बात है, आज तुम बहुत जल्दी उठ गए। विंग की मॉम स्टेयर से नीचे उतर रही थी। वो अभी भी आधी नींद में थी क्योंकि वो अपनी आंखों को रब कर रही थी। गुड मॉर्निंग मॉम, विंग ने स्माइल करते हुए ग्रीट किया। ओह क्या बात है, तुमने नाश्ता भी बना लिया। मुझे कह दिया होता मैं बना लेती, विंग की मॉम ने वरिड होते हुए कहा। इट्स ओके मॉम, कभी कभी मुझे भी बनाना चाहिए। वैसे मैंने वांगजी का फेवरेट खाना बनाया है। मुझे लगता है कि वो क्वार्टर्स में अच्छे से नहीं खा रहा होगा और उसे अभी हाई प्रोटीन की भी ज़रूरत है। विंग ने अपनी मॉम के चीक्स में किस किया एंड स्माइल करते हुए कहा। उसकी मॉम फ्रोनिंग करते हुए कहती है, वो पिकी ईटर नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकता है। हिंग ने पूट के बैग पकड़े और कहा, मॉम वो ज़्यादातर खाना रेस्टोरेंट में या डिलीवरी से खा रहे होंगे और घर का खाना बाहर के खाने से काफ़ी हेल्दी होता है। इतना कहकर विंग वहाँ से चला गया। विंग जल्दी जल्दी चल रहा था। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था और सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं विंग को थोड़ा सुकून दे रही थी। कुछ देर में वो स्कूल पहुंच गया। एथलीट्स क्वार्टर स्कूल की बिल्डिंग के पीछे थे। विंग अर्ली मॉर्निंग स्कूल आ गया था। उस टाइम पर स्कूल में ज़्यादा बच्चे नहीं थे। विंग कुछ ही सेकंड्स में एथलीट क्वार्टर पहुंच गया था, जहां उसे मिस्टर जिन दिखे, जो वांगची के कोच थे। वो अपने रूम से बाहर आ रहे थे। विंग ने उन्हें ग्रीट किया और वांगची के बारे में पूछा। मिस्टर जिन कहते हैं, ओ वो नया ट्रेनी। विंग ने उन्हें खाने का बैग देते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो अपने फूड का ख्याल नहीं रखता, क्या आप उसे ये दे देंगे। मिस्टर जिन कहते हैं, वांगजी यहाँ नहीं है। उसने लास्ट नाइट को मुझे इन्फॉर्म किया था कि वो अपने घर जा रहा है। लगता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। यह सुनते ही विंग की एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी। उसने एक फोर्स स्माइल करी और कहा, थैंक यू मिस्टर जिन, आप ये बैग उसे दे देना जब वो वापस आएगा। हैव अ गुड डे। इतना कहकर विंग वापस लौट आया। विंग को अपने दिल में भारीपन महसूस हो रहा था। 2 हफ्तों से वांगजी को ना देखकर उसे फ्रस्ट्रेशन फील होने लगा था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ गाइस एटलीस्ट कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करते तो स्टोरी आगे बढ़ाने का मन नहीं करता। प्लीज़ गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हिस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। विहिंग अपनी 2 क्लास लेने के बाद अब अपनी नेक्स्ट क्लास लेने के लिए दूसरी बिल्डिंग में जा रहा था। उसने वांगजी को 2 हफ्तों से नहीं देखा था और अभी वांगजी को ढूंढने का उसके पास समय नहीं था। वो चलते चलते सोच रहा था, क्या वांगजी ने उसका दिया हुआ खाना खाया होगा? क्या वो ठीक होगा? यह सोचते सोचते वो अपनी नेक्स्ट क्लास में चला जाता है और लगभग 1 घंटे बाद वो क्लास लेकर बाहर आया था। अब कुछ मिनट में स्कूल की छुट्टी भी होने वाली थी, इसलिए वो स्टाफ रूम की ओर बढ़ता है। तभी उसे स्टाफ रूम की बिल्डिंग के नीचे एक फैमिलियर सा फिगर दिखाई दिया। जब उसने थोड़ा पास जाके देखा तो ये वांगजी था, वो पर्सन जिसे उसकी आंखें पिछले 2 हफ्तों से ढूंढ रही थी। विहिंग वांगजी को कॉल करने ही वाला था, तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि वांगजी वहाँ पर अकेला नहीं था। वांगजी के साथ एक लड़की भी थी, जिसे देखकर विहिंग की भौहें सिकुड़ गई। वो सोचने लगा, ये दोनों बिल्डिंग के नीचे क्या बात कर रहे हैं। कुछ क्लासेस अभी भी चल रही थी। वो दोनों वहाँ पर अकेले थे, जिसे देखकर विहिंग बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या इस लड़की की कोई क्लासेस नहीं? विहिंग उन दोनों के बीच में हो रही बात को सुनने के लिए क्यूरियस हो गया था, इसलिए वो पास की झाड़ी के नीचे छुप जाता है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो छुप क्यों रहा है। उसने कुछ गलत नहीं किया। वो झाड़ी के पीछे से उठकर जाने वाला था, तभी उसे वांगजी की गहरी आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, वांगजी आंसर करता है। वांगजी की आवाज़ विहिंग के कानों में पड़ते ही विहिंग का दिल धड़कना बंद हो गया था। उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन उसे घबराहट महसूस होने लगी थी। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से हाई हो गया है। वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। जब उसने सामने देखा तो वांगजी और वो लड़की विहिंग को शॉक होकर देख रहे थे। सर, आप? विहिंग को वहाँ अचानक देखकर लड़की थोड़ा घबरा गई थी। विहिंग, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? वांगजी ने कंफ्यूज होकर पूछा। विहिंग फेक स्माइल करते हुए कहता है, ओ एक्चुअली मेरा कुछ सामान गिर गया है और मुझे लगा कि शायद वो झाड़ियों के नीचे है, इसलिए मैं उसे ही खोज रहा था। अब वो उस लड़की की ओर देखकर पूछता है, वैसे तुम्हारी कोई क्लास नहीं? नहीं, अभी मेरी कोई क्लास नहीं है, लड़की ने धीरे से कहा और अपनी नज़रों को झुका लिया। विहिंग अब वांगजी की ओर देखकर कहता है, क्या तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी हो गई? वांगजी शांति से जवाब देता है, हमारी बात होने के बाद मैं जाने ही वाला था। ठीक है, मुझे लगता है मैंने यहाँ जो खोया था मैं उसे नहीं पा सकता। तुम दोनों अच्छे से बात करो। इतना कहकर विहिंग ने एक फोर्स स्माइल करी और वहाँ से चला गया। कुछ दूर जाने के बाद विहिंग एक लंबी सांस छोड़ता है। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसे इन दो बच्चों के बीच की बातों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों आ रहा था। मुझे लगा था कि वो हमेशा मुझ पर निर्भर रहेगा। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कि मुझे अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। इतना कहकर विहिंग वहाँ से आगे बढ़ गया। घर पहुँचने के बाद विहिंग एक लॉन्ग शावर लेता है। अब उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। वो अपना फ़ोन निकालकर वांगजी का नंबर डायल करता है। वो सोच रहा था, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए? अगर वो बिज़ी हुआ तो? नहीं, मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। इतना कहकर विहिंग अपने फ़ोन को बेड में फेंक देता है। विहिंग को बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर चला गया। वो नीचे जाकर पानी पीता है
उसे लगा कि शायद वो डिहाइड्रेट है, इस वजह से उसे अनईजीनेस फील हो रही है। पानी पीने के बाद वो अपने रूम में चला गया। वो बेड में लेट गया, लेकिन काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से अपना फ़ोन पकड़ता है और वांगजी का नंबर डायल करता है। इस बार वो वांगजी को कॉल करता है। काफ़ी देर घंटी जाने के बाद कोई वांगजी के फ़ोन को रिसीव करता है। ये किसी लड़की की आवाज़ थी। आवाज़ को सुनते ही विहिंग ने अपने फ़ोन की स्क्रीन की ओर देखा कि उसने कहीं गलती से किसी और का नंबर तो डायल नहीं कर दिया, पर ये वांगजी का नंबर था। वांगजी का फ़ोन किसी लड़की ने रिसीव किया था। ये सोचकर ही विहिंग के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, वांगजी कहाँ हैं? वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है। क्या आप मिस्टर विंग बोल रहे हैं? लड़की ने दूसरी तरफ से पूछा। ओह हाँ, विंग थोड़ा हकलाया। वो ये सोच रहा था कि वांगजी का कॉल एक लड़की क्यों रिसीव कर रही है और अब तक शाम हो चुकी थी। मैं उसे बता दूंगी कि आपका कॉल आया था। वैसे क्या आप उसके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं? उस लड़की ने पोलाइटली पूछा। नहीं, कोई मैसेज नहीं है। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। उसका दिल धड़क रहा था, बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल फट जाएगा। उसे अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा था। उसने फ़ोन को फेंका और पीठ पलटाकर सो गया। लेकिन उसके दिमाग में हज़ारों चीज़ें चल रही थी। अगर उन दोनों के बीच में कुछ हो गया तो? क्या वो दोनों सच में साथ हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? विंग अपने गालों में जोर से थप्पड़ मारता है। मुझे उन बच्चों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। पर वांगजी अगर उसके साथ रिलेशनशिप में है तो वो मुझसे क्यों छुपा रहा है? उसे मुझे बताना चाहिए। विंग एक गहरी सांस लेते हुए सोचता है, अब वांगजी बड़ा हो गया है। उसकी अब अपनी पर्सनल लाइफ है। वो अभी यंग है, तो उसे अपनी ज़िंदगी को अभी इंजॉय करने का पूरा हक है, भले ही वो प्यार के बारे में ही क्यों ना हो। मुझे उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये सोचकर विंग अपना फ़ोन पकड़ता है और वांगजी को मैसेज करता है, तुम्हारी रेस के लिए ऑल द बेस्ट। इतना मैसेज करके उसने फ़ोन को रख दिया। वो सोच रहा था, अभी मैं वांगजी के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। अगर उसे मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं उसका हमेशा सपोर्ट करूँगा। मैं हमेशा उसको गाइड करने के लिए उसके साथ रहूँगा। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो ममल करते हुए कहता है, वांगजी तुम हमेशा खुश रहना। वांगजी जब छोटा था वो हमेशा विहिंग के साथ सोया करता था। विहिंग वांगजी की मिमिक्री करते हुए कहता है, गुड नाइट विहिंगा। वांगजी के ख्याल से ही वो मुस्कुरा गया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। आपको आज का पार्ट जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ इस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आज महीने का आखिरी दिन था और आज वांगजी की रेस थी। विहिंग भी उसे चीयर अप करने के लिए आया हुआ था, जो आंटीज के बीच में बैठा हुआ था। सभी लोग रेस शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। विहिंग के साथ वांगजी की मॉम भी बैठी हुई थी। विहिंग के हाथों से पसीना आ रहा था। उसकी हार्ट बीट फास्ट थी। ये वांगजी की पहली रेस थी, जिस वजह से विहिंग घबराया हुआ था।
हालांकि उसे यकीन था कि वांगजी जरूर जीतेगा। कुछ देर बाद फाइनली रेस शुरू होती है। वांगजी अपने हरे मोटरसाइकिल सूट में था। उस टाइम पर वांगजी प्रोफेशनल लग रहा था, जिसे देखकर विहिंग की आंखों से आंसू आ गए। विहिंग सोच रहा था, अब मेरा छोटा सा डीडी बड़ा हो गया, वो अब एक मैन बन गया है। विहिंग अपने आंसू पोंछता है और जोर से कहता है, ऑल द बेस्ट डीडी, तुम कर सकते हो। हालांकि वांगजी ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन वो विहिंग को देख के मुस्कुराया। वांगजी की आंखें मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर विहिंग भी मुस्कुराता है। अब सभी रेसर लाइन में लग गए। वांगजी ने इस रेस के लिए काफ़ी मेहनत करी थी। हर कोई चुप था, सभी ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर मोटरसाइकिल की कड़कड़ाहट एकमात्र साउंड था जो सुनाई दे रहा था। विहिंग ने अपनी नज़रें वांगजी पर गड़ा दी थी। विहिंग की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज थी जिसे वो क्लियरली सुन सकता था। वो घबराया हुआ था। तभी वांगजी की मॉम उसके पीठ को थपथपाते हुए कहती है, मुझे यकीन है वो कर सकता है। ये करने की हिम्मत तुमने ही उसे दी है। इतना कहकर वो एक प्यारी सी स्माइल करती हैं। विहिंग भी मुस्कुराते हुए नोट करता है। विहिंग अपने आप को समझा रहा था वो ये कर सकता है। तभी बत्तियां पीली, लाल, फिर हरी हो गई। सभी रेसर्स ने अपनी मोटरसाइकिल को फुल स्पीड में चलाना शुरू कर दिया। सभी लोगों की नज़रें रेसिंग ट्रैक पर थी और विहिंग ये सब बहुत ही स्ट्रेसफुल तरीके से देख रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। कुछ देर बाद वांगजी अपना पहला चक्कर पूरा करता है। वांगजी के पीछे एक दूसरा रेसर था जो उससे लगभग 1 मीटर की दूरी में था। वो किसी भी समय वांगजी को पीछे कर सकता था और इस बात से विहिंग घबराया हुआ था। वांगजी को काफ़ी सारे लोग चीयर अप कर रहे थे, जिनमें ज़्यादातर लड़कियां थीं। अब कुछ देर बाद वांगजी अपना दूसरा चक्कर भी कंप्लीट कर लेता है, लेकिन तीसरे चक्कर में जो रेसर उससे पीछे था वो आगे निकल गया, जिसे देखकर विहिंग चिंता में आ गया था। वो प्रे कर रहा था कि वांगजी उससे आगे निकल जाए, पर 6 चक्कर हो गए और वांगजी उससे पीछे था। तभी आखिरी के 4 चक्करों में वांगजी ने उसे पछाड़ दिया, जिसे देखकर विहिंग को ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने उसकी बात मान ली। बाकी रेसरों की तुलना में वो काफ़ी आगे था। अब सिर्फ 2 चक्कर बचे थे और वांगजी अभी सबसे पहले नंबर में था। भीड़ पहले से ही वांगजी का नाम दहाड़ने लगी थी। विहिंग को यकीन था कि वांगजी ही जीतेगा। अब आखिरी चक्कर करीब आ गया था। सभी की हार्ट बीट रुकी हुई थी और देखते ही देखते वांगजी ने आखिरी चक्कर भी पूरा कर दिया। जैसे उसने आखिरी चक्कर पूरा किया, विहिंग के साथ साथ पूरा क्राउड चिल्ला उठा। विहिंग का दिल खुशी से उछल रहा था। वो वांगजी की मॉम की ओर देखकर मुस्कुराता है। सभी लोग वांगजी की जीत की खुशी मना रहे थे। कुछ देर में विहिंग और वांगजी की मॉम वांगजी से मिलने के लिए नीचे उतरते हैं। वांगजी भीड़ में घिरा हुआ था। सभी लोग उससे सेल्फी के लिए पूछ रहे थे, लेकिन जैसे ही वांगजी की नज़र विहिंग और अपनी मॉम पर पड़ती है, वो सारी भीड़ को नज़रअंदाज करके उनके पास दौड़ कर आता है। उसने उनके पास पहुंचते ही अपनी मॉम को ज़ोर से गले लगा लिया। वांगजी की मॉम उसके गाल में किस करती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। विहिंग ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अपनी मॉम से मिलने के बाद वांगजी विहिंग की ओर देखता है, या ये कहो कि विहिंग के ऊपर टूट पड़ता है। उसने विहिंग को कस के गले लगा लिया। उसके आंसू विहिंग अपने कंधे पर महसूस कर सकता था। विहिंग उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहता है, तुम बहुत रोते हो बेबी।
ये कहकर विहिंग मुस्कुराया। वांग जी हक को ब्रेक करके कहता है, मैं जीत गया विहिंग। इतना कहकर वो फिर से रोने लगा। विहिंग उसके सर में अपना हाथ फिराकर कहता है, मैं जानता हूँ डैडी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जीतोगे। ये कहकर विहिंग एक वाइल्ड स्माइल करता है। मैं तुम्हारी वजह से जीता हूँ विहिंग। ये कहकर वांग जी अपने आंसुओं को पोंछता है। वांग जी के इन शब्दों ने विहिंग के अंदर हलचल मचा दी थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी, जिसे वो बयान नहीं कर सकता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में हजारों बटरफ्लाई उछल रही हों। विहिंग उस पल में बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी दूसरे ही पल छूमंतर हो गई जब वांग जी के पास वो लड़की आई जो लास्ट टाइम उसके साथ थी। वो लड़की वांग जी को देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, लेकिन वांग जी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, एक मुस्कुराते हुए चेहरे से एक पोकर चेहरे में। न जाने क्यों पर विहिंग को उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा था, और साथ ही में उसे खुशी भी हो रही थी कि वांग जी अपनी जेन्युइन स्माइल उसे, अपने पेरेंट्स को और सिर्फ विहिंग की मॉम को देता है। वांग जी ने पहले विहिंग की ओर देखा, फिर उस लड़की की ओर। उसने एक प्लेन टोन में थैंक यू कहा और उस लड़की को इग्नोर कर दिया। वांग जी विहिंग और उसकी मॉम को वहाँ से चलने को कहता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। विहिंग और वांग जी की मॉम एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। वो दोनों कंफ्यूज थे और चुपचाप वांग जी को फॉलो करते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।